श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम पंचक के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। पंचक कितने प्रकार के होते हैं? पंचक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, उनके फिर भाग होते हैं। परंतु आजकल के कुछ यूट्यूब वाले या फेसबुक वाले या व्हाट्सएप वाले, इन लोगों ने एक प्रकार का पंचक और बना दिया है। तो मैं आपको यहाँ विश्लेषण करके बताता हूँ। पंचक ये पंचक होता है, एक तो धनिष्ठार्ध, धनिष्ठा का आधा बटा 2 का अर्थ है आधा, से रेवती तक। अर्थात कुंभ और मीन का चंद्रमा जहां तक रहेगा वहां तक पंचक रहेगा। धनिष्ठार्ध से रेवती तक 4.5 नक्षत्र होते हैं। वैसे हम इनको 5 नक्षत्र के देते हैं। ये नक्षत्र, ये जो पंचक हैं 12 महीने में 13 बार आते हैं और 1 महीने में 1 बार आता है। 12 महीने में 13 बार इसलिए आते हैं क्योंकि चांद्रमास 27 दिन का होता है, तो प्रति माह 3 दिन खिसकता रहता है। तो 12 महीने में वो मतलब 11 महीने में खिसक जाएगा 33 दिन। तो अगला जो पंचक है 12वें महीने का, वो 11वें महीने का 10वें में आ जाएगा और 12वें महीने में 13वां पंचक आ जाएगा। इस प्रकार 12 महीने में 13 बार पंचक आते हैं। और इस पंचक के प्रकार हैं, ये है श्री भादो माता पंचांग। इसके कवर के पीछे इसके प्रकार दिए हैं। एक तो होता है धनिष्ठा नक्षत्र को ग्राम पंचक कहते हैं, मतलब धनिष्ठा नक्षत्र ग्राम पंचक है। शतभिषा नक्षत्र कुल पंचक है। पूर्वा भाद्रपद मोहला पंचक है और उत्तरा भाद्रपद गृह पंचक हैं और रेवती नक्षत्र ग्राम बाह्य पंचक है। मतलब इन 5 नक्षत्रों के 5 प्रकार होते हैं और इन 5 प्रकारों में कोई भी घटना होती है तो वो इस प्रकार से होती है। ये पंचक 5 जगह वर्जित हैं। शवदाह, नंबर 2 काष्ठ संग्रह, नंबर 3 दक्षिण की यात्रा, नंबर 4 पलंग बनाना, और छत डालना। इन 5 कार्यों के अलावा इन पंचकों में समस्त शुभ कार्य करना चाहिए। विवाह होता है, सगाई होती है, गृह प्रवेश होता है, गृह आरंभ होता है। इसलिए कभी भी पंचक को देखकर मन मस्तिष्क में गलत धारणा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यदि हम गलत धारणा बनाएंगे तो अच्छा मुहूर्त हम छोड़ चुके होंगे। क्योंकि रेवती और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र लगभग सभी मुहूर्तों में प्रशस्त है, यात्रा में भी प्रशस्त हैं। परंतु जब यात्रा में आप दक्षिण की तरफ जाते हैं तो उसको छोड़ दो। बाकी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, इन दिशाओं में अगर आप यात्रा जाते हैं तो बहुत ही शुभ मानी गई है। अब आता है सूर्यांश के आधार पर। सूर्यांश के आधार पर इन पंचकों की भी कोई प्रवृत्ति, अग्नि वगैरह आदि पंचक बताते हैं
कि गुरुवार हो तो ये है, न शुक्रवार हो तो ये है, पर वो शास्त्रोक्त नहीं है। इसलिए इनका अग्नि वगैरह पंचक, मृत्यु पंचक, इस पर विचार नहीं करना चाहिए। सूर्यांश के आधार पर जो पंचक होते हैं वे पंचक 5 प्रकार के होते हैं, और वो पंचक एक दिन ही रहता है, एक पंचक एक दिन बस। सूर्य के इस अंश पर ये पंचक होगा, बस वो अंश समाप्त हुआ और वो पंचक भी समाप्त हो जाता है। वो 5 दिन नहीं चलता है, परंतु एक महीने में उसकी एक ही प्रकार के पंचक की कई आवृत्तियां हो जाती हैं। यह शास्त्रोक्त है। जैसे मृत्यु पंचक विवाह में वर्जित हैं, अग्नि पंचक ग्रहारंभ में वर्जित हैं, ऐसे ही ये आप श्री भादव माता पंचांग है, इसके पृष्ठ क्रमांक 74 पर देखेंगे कि बाण दोष सारणी दी है। ये बाण ही 5 प्रकार के पंचक हैं। इसमें एक तो होता है आपका मृत्यु पंचक, मृत्यु पंचक। ये मृत्यु पंचक जो है विवाह में वर्जित है। नंबर 2 पर आता है अग्नि पंचक, ये ग्रहारंभ में वर्जित है। नंबर 3 पर आता है आपका वो राज पंचक, ये नौकरी में वर्जित है। नंबर 4 पर आता है आपका चोर पंचक। चोर पंचक जो है वो यात्रा में वर्जित है। और नंबर 5 पर आता है आपका वो रोग पंचक, ये व्रत बंध में वर्जित हैं। यहाँ ये पंचक हो तो विवाह नहीं करना चाहिए, अग्नि पंचक हो तो घर नहीं बनाना चाहिए, ग्रहारंभ नहीं कर सकते, राज पंचक हो तो नौकरी नहीं कर सकते, यात्रा जा रहे हैं और चोर पंचक हैं तो चोरी हो जाएगी, और व्रत बंद कर रहे हैं और रोग पंचक है तो आपका वह व्रत बंद करना बीमारी को देने वाला होगा। ये इस प्रकार से जो हमारे सूर्यांश के आधार पर ये शास्त्रोक्त है, ये शास्त्रोक्त है। अब अशास्त्रीय पंचक, अशास्त्रीय पंचक आजकल कुछ फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप वालों ने नए पंचक पैदा किए हैं। एक व्हाट्सएप जो ग्रुप है ज्योतिष महासभा, उसमें प्रतिदिन इस प्रकार की पोस्ट आती है, और न तो एडमिन महोदय कोई ध्यान देते हैं कि इस प्रकार का कोई पोस्ट कर रहा है तो उस व्यक्ति को पूछा जाए। मैंने कई बार लोगों से पूछा, भाई आप ये जो दिन भर पंचक बता रहे हो ये कौन से शास्त्र से है? तो राजस्थान से एक भाई साहब ने बताया था कि मेरे पास बहुत पुरानी पुस्तक है, ये उससे मैंने लिया है। तो मैंने कहा भाई उसकी फोटोकॉपी डालो, हम भी इन पंचकों को समझें। तो आज तक कोई जवाब नहीं आया। तो ऐसे ही ये जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्योतिष महासभा है, उसमें एक भाई साहब प्रतिदिन इस पोस्ट को डालते हैं, और उनसे कितनी बार पूछ लिया कि भाई आप ये तो बताइए कि ये कौन से शास्त्र से आपने ग्रहण किया है। कोई उत्तर नहीं देते, ना हाँ ना ना, आप कुछ भी पूछ लो, 10 बार पूछ लो, कोई उत्तर नहीं देंगे। बस उनको तो ज्योतिष को मजाक बनाना है, इसलिए इस प्रकार की पोस्ट डालते हैं। इन लोगों पर कोई न कोई शिकंजा कसा जाना चाहिए, नहीं तो ज्योतिष एक खेल हो जाएगा और प्रतिदिन कोई नया नया सिद्धांत इजहार करने लग जाएगा। अब इसमें क्या है, अशास्त्रीय पंचक जो शास्त्र में नहीं है उनमें ये लिखा मैंने, उनकी पोस्ट से लिखा है। शुभ समय है 7:12 से 8:37 सुबह, आज का मतलब 25 दिसंबर 2024 की ये पोस्ट पढ़ के बता रहा हूँ। शुभ समय है 7:12 से 8:37,
फिर रोग पंचक आ जाएगा 8:37 से 10:20, मतलब इसमें कोई काम नहीं करना। फिर शुभ समय आ जाएगा 10:20 से 11:47। फिर मृत्यु पंचक आएगा 11:47 से 13:12। फिर रोग पंचक आएगा 13:12 से 14:47। देखिए, रोग पंचक, मृत्यु पंचक और अग्नि पंचक इनने लिखे हैं, तो कभी भी कोई पंचक दोबारा आवृत्ति तो ही करेगा जब वो उसके अन्य चारों प्रकार निकल जाएंगे। शास्त्रीय प्रमाण तो ये कहता है, परंतु यहाँ इन भाई साहब ने सुबह 8:37 से 10:20 में रोग पंचक लिखा और फिर 13:12 से 14:47 में फिर रोग पंचक लिखा। यहाँ मृत्यु पंचक लिखा, मृत्यु पंचक 11:47 से 13:12, रोग पंचक ये आ गया। फिर शुभ समय आ गया 14:47 से 15:22, फिर मृत्यु पंचक आ गया। मतलब रोग पंचक और मृत्यु पंचक ही आवृत्ति कर रहे हैं 15:22 से 16:43। फिर अग्नि पंचक आया 16:43 से 18:57। अब जब इनसे एक बार फोन पर बात की गई थी, इनसे या अन्य से, तो उनने बताया कि ये जो पंचक होते हैं इनमें किसी प्रकार का कोई शुभ कार्य करना ही नहीं चाहिए। तो मैंने कहा भाई साहब, यदि उस समय कोई शुभ का चोगलिया हो तो कर सकते हैं, तो नहीं। अगर शुभ हो रहा हो तो कर सकते हैं, तो नहीं। लग्न शुद्धि हो तो कर सकते हैं, तो नहीं। मतलब न तो ये शास्त्र जानते हैं, न ये पोस्ट ली गई जिनने लिखी है वो शास्त्र को जानते हैं। क्योंकि लग्न की शुद्धि होने पर इस प्रकार का समय देखा जाना कहीं नहीं लिखा है। ये 2 प्रकार के पंचक शास्त्रों में हैं, बाकी इस प्रकार का पंचक शास्त्रों में नहीं है। ये केवल गुमराह करने का कार्य मात्र कर रहे हैं और ज्योतिष का कचरा करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं नक्षत्र सूची। नक्षत्र सूची के लिए शास्त्रों में लिखा गया है कि वह शास्त्र का विरोधी सीधा नरक लोक को प्राप्त हो जाता है। इनका जीवन का उत्तरार्ध भी हल्का जाएगा ऐसे लोगों का। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ। कई पोस्टें ग्रुपों में इस प्रकार के पंचक की आती हैं, उनसे कई बार पूछा तो वो इस प्रकार का उत्तर नहीं दे पाए। आप कहेंगे आप लोगों की निंदा करते हैं। निंदा नहीं करता हूं, क्योंकि जो शास्त्र विरोधी बात हो तो उस बात का प्रतिकार हमें अवश्य करना चाहिए। अन्यथा लोग कुछ भी ज्योतिष में कचरा लोगों के सामने परोसने लग जाएंगे और तब जो व्यक्ति वास्तव में शास्त्र पढ़ता है उनसे जाकर अगर कोई पूछेंगे पंडित जी आज दिन में मृत्यु पंचक कब आएगा, तो जिसने व्हाट्सएप नहीं चलाया वो तो हक्का बक्का रह जाएगा कि आज कौन सा पंचक आ रहा है दिन में। तो जो व्हाट्सएप नहीं चलाते और वास्तव में पंडित हैं और जानकार हैं वो कहेंगे आज तो कोई पंचक नहीं है। तब वो यजमान कहेंगे कि ये पंडित जी कुछ नहीं जानते, जबकि वो वास्तव में विद्वान है। परंतु ऐसे फेंक पट्टी वाले उटपटांग कुछ भी परोस रहे हैं, उससे जो वास्तविक ज्ञाता है उस ज्ञाता को दिक्कत आएगी। फिर भी यदि किसी को लगता है कि नहीं साहब मैं झूठ बोल रहा हूँ या मुझे जानकारी नहीं है, तो इस प्रकार के पंचक किस शास्त्र से लिए गए हैं उस शास्त्र का नाम और उसकी फोटोकॉपी बताने का कष्ट करें, या वो ग्रंथ कहाँ उपलब्ध होगा हम मंगा लेंगे, आप ये बताएं। परंतु इस प्रकार मेरे पास कई प्रकार के ग्रंथ हैं जिनमें इस प्रकार का वर्णन कहीं भी उपलब्ध नहीं है। फिर भी अगर कहीं हैं तो मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। परंतु ये शुभ समय और पंचक, शुभ समय और पंचक वो लोगों को गुमराह करने का कार्य मात्र हैं, अन्य कुछ भी नहीं है।
इसलिए इस प्रकार के गुमराह करने वाले लोगों की पोस्टों से बचकर रहने की कोशिश करें। और केवल पंचक ये 2 प्रकार के हैं जिनको मैंने आपको बता दिया है। ये सूर्यांश के आधार पर आएगा। श्री भादो माता पंचांग के 74 पेज पर विस्तार से दिया है। इसका प्रकार गांव बाहर, गांव अंदर, नगर, मोहल्ला, इस प्रकार के पंचक की जानकारी भी श्री भादो माता पंचांग के कवर पेज के पीछे मिल जाएगी आपको, वो भी विस्तार से। और ये अशास्त्रीय तरीके से मैंने नहीं ली है, शास्त्रीय तरीके से ली हैं और उनके फल भी वहाँ मेरे द्वारा लिखे गए हैं। परंतु श्री भादो माता पंचांग संवत 2082 का अब स्टॉक में नहीं है। कहीं दुकान से आपको प्राप्त हो जाए तो आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। मेरे पास अब स्टॉक में नहीं बचे हैं। अब संवत 2083 के पंचांग का इंतज़ार कीजिए, जो कि अगली दीपावली के लगभग आपको प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।